अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम रियाजी की मश्क बयास जमात चहारुम की मिकात अव्वल की करेंगे। तो देखिए, हमने इसमें बहुत सारी एक्टिविटी करके रखी है और ये भी हमने आज पहले से हल करके रखा है टाइम कम होने की वजह से। तो देखिए, ज़ैली जुज़ इसका है दायरा। सरगर्मी नंबर 1 है। नीचे दी हुई तस्वीर में बच्चे कौन सी शक्ल बना रहे हैं, अपने अतराफ़ में ऐसी शक्ल और कहाँ दिखाई देती है उसकी तस्वीर बनाओ या यहाँ पर चस्पा करो। तो देखो, ये जो तस्वीर है इसको देख के आपको क्या याद आ रहा है? मुझे घड़ी याद आती है। तो इस तरह से घड़ी की सुई, गोल दायरा आप यहाँ पर घड़ी की तस्वीर लाकर चिपका सकते हैं। सरगर्मी नंबर 2 है। नीचे दिखाई गई तस्वीरों के मुताबिक एक रंगीन कागज़ को तय करें तो मिलने वाली लकीरों को क्या कहेंगे? ये देखो, हम अगर एक कागज़ लेंगे रंगीन और उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये देखो ऐसी ऐसी लकीरें उसके अंदर बन जाती हैं और ये जहाँ से मोड़ते हैं वहाँ पर हमको पॉइंट मिलता है ना। तो इसको हम बोलेंगे वित्र। क्या बोलेंगे इसको? वित्र। क्योंकि ये जो है एक पॉइंट से निकलकर अलग अलग पॉइंट पर ये लकीरें टिकती हुई हमें नज़र आती है। देखो, तो हम इसको क्या बोलेंगे? वित्र बोलेंगे। अब ये देखो मरकज़, इसको हम इसमें हमको मरकज़ दिख रहा है। देखो ये सेंटर पॉइंट दिख रहा ना, तो ये सेंटर पॉइंट से ये लकीर निकली यहाँ, ये लकीर निकली यहाँ, ये सभी लकीरें एक ही पॉइंट से निकल रही है तो इसको हम कहेंगे मरकज़। क्या बोलेंगे इसको? मरकज़। अब ये देखो, ये जो दायरा दिखाई दे रहा है तो ये है बिल्कुल यहाँ से कटा हुआ और सेम आधा, इसका पूरा आधा, तो हम इसको बोलेंगे निस्फ़ कुत्र। यानी ये जो मरकज़ है यहाँ से ये पूरा ऐसा लेकर ये आधा हिस्सा है दायरे का जिसको हम बोलेंगे निस्फ़ कुत्र, है ना। ये रियाजी की ज़ुबान में हमने समझा है। अब देखो, सरगर्मी नंबर 3 है कि बाजू में दिया हुआ दायरा देखकर जदुल मुकम्मल करो। अब हमने यहाँ पे निस्फ़ कुत्र, मरकज़, वित्र सब देख लिए। अब जुज़ लिखे हुए इसके मरकज़, निस्फ़ कुत्र, कुत्र, वित्र और जुज़ का नाम हमको देना है। देखो ये दायरा बना हुआ है, इसमें जीम बे, अलीफ दाल, अलीफ काफ, है ना। तो इस तरह से ये इनके नाम दिए हुए हैं। हमको बताना है कि मरकज़ क्या है। तो मरकज़ है अलीफ, है ना। ये सेंटर पॉइंट हमने बताए थे ना, तो ये है मरकज़ उसका अलीफ। निस्फ़ कुत्र क्या है इसमें? देखो बच्चों, ये निस्फ़ कुत्र मतलब ये हाफ करता है ना, तो निस्फ़ कुत्र है उसका अलीफ और दाल। तो यहाँ हमने लिखा है अलीफ और दाल। अब कुत्र क्या है इसका? देखो जीम और बे। ये देखो ये जीम से बे तक ये लकीर जो खींची हुई है तो ये हमको ये कुत्र है एक, है ना। अब इसका वित्र क्या है ये देखेंगे हम, तो जीम और दाल वित्र है इसका। तो देखो ये जीम से लेकर इस तरह से ये दाल तक आए हम, है ना। तो ये उसका क्या हुआ? दायरे का वित्र हुआ। तो इस तरह से बच्चों ये हमने दायरे के बारे में और दायरे के ज़ैली जुज़ के बारे में हमने पढ़े हैं। दायरे में कितनी चीज़ें होती है, क्या क्या होता है और हम उसको रियाजी की ज़ुबान में किस तरह से समझेंगे, तो ये हमने आज समझा है। तो ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है आज के लिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।